हाय फ्रेंड्स, यशवर्धन नमो एबीसी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछला वीडियो हमने डाला था कि एडी और बीसी में क्या डिफरेंस है और हमने उस वीडियो में बताया था कि हम अगला वीडियो लेके आने वाले हैं शक संवत और विक्रम संवत में क्या डिफरेंस है और भारतीय सरकार किसको मानती है। तो फ्रेंड्स, यहां हम स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा ये जान लीजिए आप कि आप जब भी अपने घर में कोई शादी विवाह के लिए तिथि देखते हैं या घर में गृह प्रवेश के लिए तिथि देखते हैं, बच्चे के होने पे कोई तिथि देखते हैं, तो वो देखी जाती है कौन से कैलेंडर से। आपको मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स कि आखिर वो कौन सा कैलेंडर आप यूज कर रहे हैं। शक और विक्रम, शक और विक्रम, मैं कहूंगा विक्रम। जब भी आप देखेंगे कि हिंदुओं के लिए कोई भी पंचांग या तिथि देखेंगे तो विक्रम से, बट अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखेगी तो वो देखेगी शक संवत से देखेगी। राइट फ्रेंड्स, तो ये बेसिक डिफरेंस है कि सरकार ने किस कैलेंडर को माना है और हमारे देश की मेजोरिटी जो रिलीजन है वो किस कैलेंडर को मानती है। और एक और कैलेंडर यहां आ जाता है जिसे हम बोलते हैं हिजरी संवत। राइट फ्रेंड्स, तो ये हिजरी संवत क्या है ये भी समझ लीजिए। यहाँ पर ये है मुस्लिम जिस कैलेंडर को मानते हैं। अब इन तीन कैलेंडर में यहाँ पे आपको बता रहा हूं, एक है विक्रम संवत है, एक है शक संवत है और एक हिजरी संवत है। तो जो विक्रम संवत और शक संवत है ये है सोलर बेस्ड, सूर्य पंचांग है। वहीं पर अगर हिजरी संवत की अगर हम बात करते तो वो है मून बेस्ड, अर्थात वो चंद्रमा पर आधारित है। राइट फ्रेंड्स, तो हम आगे और इसके जो डिफरेंसेस हैं आपके सामने वो क्लियर करते हैं। देखिए दोस्तों, तो दुनिया में सबसे पहला अगर कभी कोई कैलेंडर बना तो राइट कहां बना? तो देखिए, हम बात करेंगे दुनिया में पहला कैलेंडर बनता है तो वो बनता है दजला फराती घाटी में पनपने वाली मेसोपोटामिया की सभ्यता में। राइट फ्रेंड्स, अब आप पूछेंगे मैंने जो नाम लिए क्या है। बेसिकली यूफ्रेटिस और टिग्रिस रिवर जो है, जो कि इराक में बहती है, बगदाद के पास बहती है, उसका कहा जाता है दजला और फरात की घाटी। तो मेसोपोटामिया, राइट फ्रेंड्स, तो मेसोपोटामिया में सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई कैलेंडर बनाया गया था और वो कैलेंडर था मून बेस्ड। बट वहां मंथ्स कितने थे? 12 मंथ्स। राइट, डेज कितने थे? 360 डेज। और प्रेजेंट में जो कैलेंडर हम देखते हैं जिसे हम नॉर्मली यूज करते हैं हर जगह, पूरे यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका और इंडिया जैसे देशों में, वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। और ग्रेगोरियन कैलेंडर भी सोलर बेस्ड है, उसमें 12 मंथ्स हैं और उसमें 365 डेज 6 आवर्स हैं। इसलिए हर 4 साल पे लीप ईयर होता है और एक दिन बढ़ जाता है, 24 आवर्स धीरे धीरे करके बढ़ जाते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो यहां अगर हम देखें तो जितनी जानकारी आपको देनी थी वो मैंने दे दी, बाकी आप उसमें देख सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, अब एक डिफरेंस क्या है आखिर इन दोनों ही कैलेंडर्स में, हम उस पर बात करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शक संवत एंड विक्रम संवत एंड व्हाई दे आर सो इंपॉर्टेंट। राइट फ्रेंड्स, तो यहां देखते हैं शक कैलेंडर को अगर देखते हैं तो भारत में शक संवत की स्थापना किसने की, कैसे आया, तो उसे देखेंगे। तो जब आप आएंगे यहाँ पे तो हम इसे एडी में बताएंगे, तो हम कहेंगे यहाँ 78 एडी। अब जैसे मैंने बोला 78 एडी तो मैं यहाँ रुक जाऊंगा थोड़ा, मैं कहूँ ओ ये तो बहुत बात का है, तो क्यों ना मैं पहले आपको विक्रम संवत बताऊं। राइट, तो ये है विक्रम संवत और विक्रम संवत की स्टार्टिंग होती है 57 बीसी। अब आप समझ सकते हैं कि पहले मैंने आपको एडी और बीसी का डिफरेंस क्यों बताया था, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि भारत में जो कैलेंडर इस्तेमाल किए जाते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर के अलावा विक्रम संवत भी और शक संवत भी, तो वो भी किस तरह से आपस में अलग अलग हैं। राइट फ्रेंड्स, तो हम विक्रम संवत की अगर हम बात करते हैं तो विक्रम संवत एकमात्र देश ऐसा है नेपाल जहां पर कि नेशनल कैलेंडर है। और अगर शक संवत की बात करते हैं तो ये भारत का नेशनल कैलेंडर है। राइट फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, शक संवत भारत का नेशनल कैलेंडर है और विक्रम संवत नेपाल का नेशनल करंट है प्रेजेंट डेट में भी। ओके फ्रेंड्स, तो अगर हम बात करें इसके अलावा कि कब बने, कब आए, तो वो बताना बहुत जरूरी है कि किसने इनको स्टार्ट किया। तो शक कैलेंडर 78 एडी में आता है और ये आता है शालिवाहन राजा। ये कौन था? अब आपके दिमाग में आएगा ये कौन था, तो वो मैं बता देता हूं ये कौन था। वो था कुशांश कनिष्क। राइट फ्रेंड्स, कनिष्क आता है और अपना राज्य यहां स्थापित करता है और वो 78 एडी में एक कैलेंडर, यहां बोलेंगे एक डेट फिक्स हो जाती है कि राइट इससे, तो यहां से स्टार्ट हो जाता है शक
संवत। और भारत के लोग देखिए इतनी कमाल की हमारी संस्कृति है कि कनिष्क जब यहाँ कुशांस यहाँ आए हैं तो कुशांस किसी दूसरे क्षेत्र से भारत में आते हैं और भारत में आकर के भारत के धर्मों को अडॉप्ट करते हैं। कनिष्क से पहले के जितने भी राजा हुए कुशांस, उन्होंने शैव धर्म को अपनाया और कनिष्क ने स्वयं बौद्ध धर्म को अपनाया। और जो फोर्थ बौद्ध संगीति हम देखते हैं जो कश्मीर में होती है, वो होती है कनिष्क के टाइम पे, राइट फ्रेंड्स। तो इसका बहुत ज्यादा हिस्ट्री में इंपॉर्टेंस है। और इसकी भी अगर हम बात करें तो इसमें भी 365 डेज होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। और इस कैलेंडर की जो शुरुआत होती है वो 22 मार्च से होती है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि इसका न्यू ईयर कौन सा दिन होता है तो वो होता है गुड़ी पड़वा, राइट फ्रेंड्स। और अगर एक और प्रश्न यहां से बनता है प्रीलिम्स के लिए, वो बनता है कि कौन सी डेट को इसको भारत का एक नेशनल कैलेंडर के तौर पे स्वीकार किया, तो 22 मार्च 1957। ओके फ्रेंड्स, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या आपके दिमाग में आ सकते हैं तो वो मैंने सारे यहां बताने की कोशिश की है, तो प्लीज आप इसे ध्यान दें। राइट फ्रेंड्स, अब हम अगला देखते हैं विक्रम संवत। तो फ्रेंड्स, विक्रम संवत के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि ये भारत के एक राजा थे, उज्जैन के राजा, राजा विक्रमादित्य। उन्होंने शकों को पराजित किया और उस उपलक्ष्य में उन्होंने 57 बीसी में विक्रम संवत स्टार्ट किया। और आपको थोड़ा सा और बता देता हूं, जो आपने बचपन में सुनी होंगी या अब सुनते होंगे या टीवी पे या यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो विक्रम बेताल की कहानी, राइट फ्रेंड्स। तो बेताल 25 में आप देख सकते हैं, या जो सिंहासन 32 की जो कहानियां हैं उसमें जो राजा विक्रमादित्य का उल्लेख किया जाता है, ये वही राजा विक्रमादित्य हैं, उज्जैन के राजा। और थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर आप उज्जैन जाएंगे तो वहां भ्रतहरि गुफाएं मिलेंगी, तो ये उसी राजवंश के राजा थे, राजा विक्रमादित्य, राइट फ्रेंड्स। तो ये भी देखने वाली बात है कि इसमें कितने डेज हैं, तो इसमें केवल और केवल 354 डेज हैं और 12 महीने इसमें भी होते हैं। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो इसकी काफी कुछ संरचना में गैगेरियन कैलेंडर के जैसी दिखती है, बट यहाँ पे डेज कम है, राइट फ्रेंड्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस बात का आप ध्यान रखें। और ये भारत में क्यों धार्मिक जो कैलेंडर है, पंचांग है, हिंदुओं के जो रिलीजन है, उस हिंदू रिलीजन के फेस्टिवल्स को इसके बेस पर ही देखा जाता है, राइट फ्रेंड्स। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, तो आप उस बात का ध्यान रखें। अब सवाल आता है कि इनके महीने कौन से हैं। तो एग्जाम्स में कई बार आ जाता है कि पहला महीना कौन सा है, आखिरी महीना कौन सा है। तो आप दोनों में आप देख लें कि इनका फर्स्ट मंथ कौन सा है और दूसरे का जो लास्ट मंथ है वो कौन सा है। तो यहाँ विक्रम में देखें बैसाख है तो इसका लास्ट चैत्र, तो जस्ट यहाँ अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे चैत्र का महीना फर्स्ट है तो यहाँ पे फागुन का महीना लास्ट है। ओके फ्रेंड्स, तो इन्हीं बातों का आप ध्यान रखेंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम्स में आते हैं या कोई क्वेरी होती है आपको, तो ये वीडियो आपके लिए काफी मददगार होगा, राइट फ्रेंड्स। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके पास लेके आएंगे जहां हम बात करेंगे भारत में इतने सारे स्टेट्स हैं और उन स्टेट्स में कौन सी भाषा बोली जाती है। और मेरे साथ उसमें एक और हमारे जो फैकल्टी हैं जिनकी उम्र बहुत कम है, ओनली 10 ईयर्स के, वो आएंगे और वो आपको बताएंगे इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 8, राइट फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे देखते रहिए, नोट करते रहिए, अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई करते रहिए। बाय फ्रेंड्स।